हेलो एवरीवन दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी को पता होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो भाषा थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी अलग लैंग्वेज होती है। हम जो इंग्लिश पढ़कर आए हैं कॉलेज के अंदर, वैसी प्योर इंग्लिश में तो दोस्तों वहां पर बात नहीं होती। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत पुराना बिजनेस है। अरे जब कभी कॉलेज नहीं हुआ करती थी, 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग नहीं भी हुआ करता था, तब भी दोस्तों कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा था। तो इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि क्योंकि इसमें नॉन प्रोफेशनल भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ऑब्वियस बात है कि अपनी भाषा का भी इस्तेमाल करके इंट्रोड्यूस करेंगे। और एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सुपरवाइजर, और अगर कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले हो तो आपको ये थोड़ी साइट टर्म्स और कंस्ट्रक्शन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, उन लर्नर्स के लिए जो अभी साइट पर नहीं जा रहे। साइट पर जाते जाओगे ना तो आपको थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी। अरे इंसान यार यूएस जाता है तो इंग्लिश अच्छी से सीख लेता है, तो कंस्ट्रक्शन टर्म्स और साइट टर्म्स तो क्या ही चीज है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों मेरा कि अगर आप फ्रेशर हो तो ये वीडियो देखकर जाओगे तो थोड़ा सा आपका इनिशियल लेवल पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इनिशियल लेवल पर आपका फायदा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन टर्म्स और साइट टर्म्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पैड, लेकिन भाई हमारी कंस्ट्रक्शन साइट टर्म्स यानी जब हम जाते हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फावड़ा। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर। और ऑब्वियस बात है बहुत सारे ऐसे टर्म्स रहेंगे जो आपने सुनी ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आप सुनने वाले हो, और ऐसी बहुत सारी टर्म्स भी होगी कि जो यहाँ पर कुछ अलग बताया गया लेकिन आपकी साइड पर कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है। तो ऐसी चीजें फिर कमेंट कर दो, ठीक है। तो स्पैड, फावड़ा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोन चिप, जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं एक तरीके से। तो ये है हमारे स्टोन चिप्स, और इसको हम हमारी आम भाषा में क्या बोलेंगे, इसको हम हमारी आम भाषा में बोलेंगे कपची। क्या बोलेंगे दोस्तों, कपची बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों ये है हमारे पास थ्रेड दिख रही है, लाइन डोरी, मार्किंग स्ट्रिंग। मार्किंग करनी होती है, चाहे जब हम फाउंडेशन को एक्सकेवेट करने से पहले भी मार्किंग करते हैं, फिर इसी तरीके से लाइन डोरी करते हैं जब हम ब्रिक वर्क वगैरह करते हैं। तो ये मार्किंग स्ट्रिंग दोस्तों, इसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं, लाइन डोरी। कितनी प्यारे प्यारे वर्ड है ना, साइड टर्म्स है ना। इंग्लिश में वो मार्किंग स्ट्रिंग एंड स्टोन चिप्स एंड स्पैड एंड सो ऑन। देखिए हमारी आम भाषा में फावड़ा, कपची, इसी तरीके से लाइन डोरी, कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स है। उसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ भी हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैं मतलब बहुत पहली बार, यानी जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस वक्त, आई थिंक मैं सेकेंड ईयर में हूँगा, सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो उस वक्त एक मेरे सीनियर का साइट पर, और वो हमारे सीनियर भी थे और एक तरीके से दोस्त भी थे, तो उनका साइट पर कुछ इंटर्नशिप वगैरह चल रहा था और मैं बहुत क्यूरियस था, तो मैं उनके साथ गया, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे ड्राइंग वगैरह में, मतलब उनके साथ गया इन सेंस ही एक लगभग दिन उनके साथ बिताना था। तो जब पहली बार गए तो वहां पर भी इस तरीके से ही काम हो रहा था। तो वो मुझे तो मतलब समझ में नहीं आया, बार बार एक चीज बोले, पर्दी 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 पर्दी। अरे भाई ये पर्दी 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 क्या यार। मैं मतलब मेरे अंदर जितने भी क्यूरियोसिटी थी, मैं तो हर एक क्वेश्चन पूछ रहा था। मैं तो इनफैक्ट ड्राइंग रीडिंग भी उस वक्त से ही सीख गया था, क्योंकि मैं इतने सारे सवाल पूछता था। और मैं आपसे भी बोलता हूँ, आपके यार आसपास लोग अच्छे हो तो आपको सवाल का आंसर भी करेंगे, बाकी जनरली साइड पर इतनी ज्यादा चीजें कोई शेयर नहीं करता। और इसीलिए मैं आपको पहले से ही बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे प्रॉब्लम फेस हो चुके हैं और मैंने देखे कि बहुत सारे लोगों को, इतने अच्छे लोग नहीं मिलते तो वो कुछ नहीं बताए। तो क्योंकि वो मेरे दोस्त ही थे, मेरे मित्र ही थे, तो हो सकता है कि वो मेरे सवाल पर हंसे भी होंगे, डेफिनेटली हंसे भी होंगे, लेकिन क्योंकि हम छोटे थे उस वक्त तो सवाल करना जायज भी था, ठीक है। तो मैं ये पर्दी 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 भाई बोल रहे थे बार बार, मेरे को पता नहीं चल रहा था कि क्या है पर्दी यार जनरली। तो अब क्योंकि मैंने तो यही सुना था आंख की पर्दी होती है बस और कान के पर्दे होते हैं, लेकिन ये साइड पर पर्दा पर्दा क्या बोले, या तो फिर वो पर्दा जो लगाते हैं हम, कर्टेन्स जिसको बोलते हैं। तो ये जो पर्दी पर्दी बार बार बोल रहे थे, तब जाके मुझे पता चला कि भाई किसकी बात हो रही है। अरे किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आरसीसी रिटेनिंग वॉल की बात हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्दी, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर आरसीसी रिटेनिंग वॉल की बात हो रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉवेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हमारी आम कंस्ट्रक्शन की भाषा में, साइट की भाषा में इसको
थापी बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है, ये चेयर बार दिख रहा होगा आपको। जनरली हम फाउंडेशंस के अंदर या बड़े स्लैब जो हम कास्ट कर रहे हैं जिसमें अपर मैश होता है, लोअर मैश होता है, उसके लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं एमएस चेयर। एमएस का मतलब क्या हुआ, एमएस धोनी? नहीं नहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह नहीं है यहाँ पर, ये है माइल्ड स्टील, ठीक है। ये किससे बना है? माइल्ड स्टील से बना है। तो एमएस चेयर, चेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुर्सी जैसा लगता है, कुर्सी के भी दो पैर होते हैं इस तरीके से, ये दो लेग पोर्शन होते हैं। और ये मैंने बीवीएस में इसका बहुत अच्छा समझा, तो बीवीएस ऑफ चेयर बार देख रहा है, मेरा वीडियो बहुत यूजफुल है यार, ठीक है। तो एमएस चेयर इसको बोलेंगे एमएस घोड़ी, ठीक है। घोड़े पे कैसे बैठते हैं ऐसा, ठीक है, घोड़ी, इससे हम आम भाषा में उसको घोड़ी बोल देते, बाकी चेयर भी बोल देते हैं। चलो उसके बाद दोस्तों ये प्लम्बर सब लोग जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं भाई, ये मैंने तो नहीं सुना, मैं तो प्लम्बो भी सुन रहा हूँ, ठीक है। जब भी साइड पर जाते हैं प्लम्बो, ठीक है, प्लम्बिंग। अगर आप कुछ दूसरा सुन रहे हो तो आप कमेंट कर लो ताकि बाकी के लोग भी सीख पाए। उसके बाद दोस्तों ये देख पा रहे हो पिन हेडेड ग्लास, इसको बोलेंगे बाजरी ग्लास। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, कमेंट करके बता देना भाई। उसके बाद ये जबरदस्त चीज मुझे दिख रही है, पर 100 यूनिट ऑफ वर्क ब्रास। अगर आपने मेरा यूनिट कन्वर्जन देखा है, यूनिट कन्वर्जन वाला टॉपिक देखा है, जो कि एक मेरा मास्टर क्लास है दोस्तों, मेरा मास्टर क्लास है यूनिट कन्वर्जन के ऊपर, जो कि आपको देखना ही चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें ब्रास के बारे में मैंने समझाया, इसके बारे में समझाया दोस्तों, ब्रास के बारे में। ब्रास दोस्तों जनरली क्या होता है कि स्टोन्स की बात करें, सैंड की बात करें, तो वो वॉल्यूम के यूनिट में मेजर होती है। किसके यूनिट में मेजर होती है? वॉल्यूम के यूनिट में मेजर होती है। तो 100 क्यूबिक फीट, आम भाषा में, जनरल भाषा में 100 क्यूबिक फीट एक ब्रास कहा जाता है। जब मेरा क्वांटिटी कैलकुलेशन वाले लेक्चर देखोगे, कोर्सेस में देखोगे या कहीं पर वीडियोस में देखोगे, जो मैं हमेशा आता हूँ, उसमें भी जब मैं सैंड और एग्रीगेट का कन्वर्सन करता हूँ तो वहाँ पर मेरे लाइव क्लासेस में मैं करता हूँ कि भाई हम क्यूबिक मीटर क्यूब में तो कैलकुलेट करते ही है सैंड की क्वांटिटी, और इसी तरीके से एग्रीगेट के। सीमेंट तो हमें किलोग्राम में चाहिए क्योंकि भाई 50 किलोग्राम का एक बैग होता है, और फिर सीमेंट की क्वांटिटी तो हम नंबर ऑफ बैग में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन सैंड और एग्रीगेट में जनरली उसका जो वॉल्यूम मेजरमेंट होता है वो मीटर क्यूब तो वॉल्यूम का ही यूनिट है, लेकिन मीटर क्यूब में नहीं होता, क्यूबिक फीट में, या वो स्पेशली ब्रास में होता है। तो वहां पर मैं बताता हूँ कि भाई 100 क्यूबिक फीट, जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसको ब्रास में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यूनिट कन्वर्जन होना चाहिए। 100 क्यूबिक फीट 100 यूनिट, ये एक ब्रास के बराबर कहा जाता है। 100 क्यूबिक फीट एक ब्रास के बराबर कहा जाता है। इसी तरीके से एरिया में भी इसको बहुत बार अप्लाई किया जाता है। चलिए अब यहाँ पर है फिनिशिंग एट द जंक्शन ऑफ स्कर्टिंग एंड वॉल। वॉल जो होती है दोस्तों, वॉल उसके निचला जो हिस्सा होता है, सबसे निचला, जिसमें हम थोड़ा इतना हिस्सा टाइल्स का लगाते हैं। यहाँ पर सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको विजुलाइज करो या कहीं पर देख लेना। एक दीवार होती है, दीवार के नीचे जो हम एक पट्टी लगाते हैं ना टाइल्स के, वो उसे कहते हैं स्कर्टिंग। और वो स्कर्टिंग और दीवार का एक जंक्शन होता है, वहां पर जो हम फिनिशिंग करते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं बट फिनिश। क्यों? क्योंकि वो बट जॉइंट जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है? बट जॉइंट से। तो जनरली ये तो काफी डीप टेक्निकल टर्म्स है, ये तो आप जाते जाते ही पता चलेगा कि भाई इसको एक्चुअली किस तरीके से अप्लाई होता है। उसके बाद दोस्तों ग्लास विथ चमेली फ्लावर, तो भाई चमेली ग्लास एंड ऐसी तो बहुत सारी चीजें जो आप खुद ईजाद कर दूंगे भाई, या ऐसी हर एक साइड की अपनी एक भाषा भी बन जाती है। आप साइट पर काम करोगे, एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे 6 महीने एक साल, तो भाई सबकी अपनी एक मतलब रेनफोर्समेंट को भी लोग क्या क्या बोल देते हैं। अब मुझे ऐसे नहीं लेने वो सारे नाम, लेकिन कुछ भी बोल देते हैं वो, मतलब एक, क्योंकि भाई हम अब उसमें फन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रेसिंग टास्क, ठीक है, बहुत स्ट्रेसफुल टास्क होता है साइट पर दिन गुजारना। फिजिकली भी इंसान ड्रेन हो जाता है, मेंटली भी ड्रेन हो जाता है, तो अब उसमें थोड़ी मजाक मस्ती तो अब इक्विपमेंट को लेकर, मटेरियल को लेकर सब होती ही है, ठीक है। चलो, तो बाकी टेक्निकल चीजें हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। अनफिनिश लेयर ऑफ सीमेंट मोर्टार प्लास्टर, ये अनफिनिश लेयर है, इसको आम भाषा में हम बोलेंगे छारा, ठीक है। आपकी साइड पर क्या बोलते हैं ये देख लेना भाई। उसके बाद दोस्तों ये है वुडन सेक्शन, इसको बोलेंगे चाबी। ये जनरली हम जो भी हमारे एक तरीके से कंक्रीटिंग करने से पहले जो हम मोल्ड बनाते हैं, है ना, स्केफोल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ शटरिंग की। तो शटरिंग के अंदर ऐसी वुडन पट्टीज और इस तरीके से चाबी जैसे सेक्शन आपको दिखेंगे। ये क्या कर देता है, वो शटरिंग को और स्टेबल बना देता है और प्रॉपर तरीके से इसको यूनिफॉर्म कर देता है। तो ये शटरिंग के अंदर आपको ये वुडन सेक्शन देखने को मिलेंगे। ये तो दोस्तों बहुत पॉपुलर चीज है सीविंग स्क्रीनिंग, जिसमें यहाँ पे एग्रीगेट के जो अलग अलग स्टोन साइज है उसको हम
क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। तो इसको हम बोलेंगे बहुत छल्ली, छल्ली कर दिया दिल, ठीक है। तो ये छल्ली कर दिया भाई, छोटे छोटे जो भी है वो नीचे चले जाएंगे और जो बड़े बड़े वाले हमारे एग्रीगेट ऊपर आ जाएंगे, छल्ली में से पास हो जाएंगे। छल्ली तो आपने सुना ही होगा भाई, ये जो सबने सुना होगा ना, कितने लोगों ने सुना है तो उससे कमेंट करके बता दीजिए। तो ये सी स्क्रीनिंग कहता है इसका। उसके बाद ये सैंड में भी काम आता है, ठीक है। एग्रीगेट के अलावा सैंड के अंदर भी दोस्तों आपको ये सैंड के अंदर ही बहुत ज्यादा काम आएगा ये। उसके अलावा दोस्तों ये वाला सेक्शन कौन सा है, ये है थिन होल्ड फास्ट स्ट्रिप, इसको बोलेंगे कॉलम पट्टी। हाँ ठीक है, ये जैसे कि हमारी वुडन के अंदर था वैसे यहाँ पर ये स्टील के उसमें है, इसको बोलेंगे कॉलम पट्टी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है स्टोन यूज फॉर मिरर फिनिशिंग, चिकना स्टोन। हाँ चिकना स्टोन, बहुत ज्यादा चिकना, बहुत ज्यादा फिनिश, ठीक है। बहुत ज्यादा फिनिश को बहुत ज्यादा चिकना भी बोलते हैं, है ना। जैसे कि भाई कोई बियर्ड बना के आता है साइड पर तो भाई उसको ये बोलते हैं भाई बहुत चिकना होकर आया है, ठीक है। ये आम लैंग्वेज है, सब जगह अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो ये चिकना पत्थर आपको दिख रहा होगा, चिकना पत्थर, हाँ चिकना पत्थर, चिकना स्टोन आपको दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रही होगी हेक्सागोनल वायर नेटिंग, इसको बोलेंगे चिकन मैश। हाँ चिकन मैश दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये कहाँ स्पेशली होता है, कॉलम और वॉल जंक्शन के बीच में जो प्लास्टरिंग करना होता है। मेरा इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो है, छोटा सा, आपने देखा होगा शॉर्ट्स में या रील में, चिकन मैश के ऊपर, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छा जबरदस्त है। तो जो वॉल है और जो कॉलम है उनके बीच में प्लास्टरिंग करने के लिए हम चिकन मैश का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा सेक्शन है चीजल, इसको बोलेंगे चीनी, छेनी, छेनी, ठीक है, छेनी बोलेंगे चीजल। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, छेनी बोलते हैं, खैनी बोल, खैनी भाई खैनी अलग चीज होती है, तो ये छेनी बोलेंगे इसको, ठीक है। आप यहाँ क्या बोलते हैं भाई देखो बता देना, और खैनी किस किस को पता है वो भी बता देना, ठीक है। चलो लाइम पाउडर, तो चूना फक्की, यस दोस्तों फक्की, चूना फक्की, वो वाला चूना नहीं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो वाला चूना, ठीक है, लाइम पाउडर। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है लाइम मोर्टार मिल, चूना घानी, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा मतलब लोकल हो गया, बहुत सारे लोग लाइम भी बोलते होंगे, मुझे पता है, मैं खुद भी लाइम ही बोलता हूँ, लाइम मोर्टार बोलता हूँ। वो लोग कुछ भी बोले, मैं लाइम मोर्टार, लाइम सीमेंट, इस तरीके से, मैं तो अपनी कंस्ट्रक्शन टर्म्स में इस तरीके से ही बात कर रहा हूँ। प्लैंक प्रोवाइडेड फॉर एज, धार पट्टी, हाँ ये जितनी भी ऐसी होगी वुडन पट्टी, धार पट्टी, कॉलम पट्टी, यानी कि समझो एक तरीके से वर्टिकल लॉन्ग सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है वाइट वॉश, तो डोंगा इसको बोल सकते हो, सफेदी भी बहुत बहुत बार बोल सकते हो, सफेद पेंट, सफेदी, ठीक है। तो ये सब चीजें भी अलग टर्म्स भी इस्तेमाल बोल सकती है जो मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर जनरल टर्म्स की बात करूँ। दोस्तों ये तो सबको पता होगा ड्रम, ठीक है, इसको ड्रम बोलते हैं, मतलब मैं भी बहुत बार बैरल नहीं बोलता, कंस्ट्रक्शन टर्म्स बैरल नहीं बोलता और ड्रम बोलते हैं हम लोग। तो क्या बोलते हैं, अरे भाई वो ड्रम को इधर से उठाकर उधर रख दिया, ड्रम को इधर से उठाकर उधर रख दिया। उसके बाद दोस्तों ये आ गया वुडन प्लैंक, वुडन फल्ला, ठीक है, फल्ला वुडन पट्टी, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, फल्ला इधर दे, बल्ला इधर दे, ये बहुत यूजफुल चीज है दोस्तों, ये तो पता होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे इनिशियल लेवल पर लोग गलतियां करते हैं, इनिशियल लेवल पर लोग ये सारी गलतियां करते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों फर्मा, और ये एक्चुअली में मेजरिंग बॉक्स। इसमें हम जब भी कंक्रीटिंग वर्क करते हैं तो आपने भी देखा होगा, इसके अंदर एग्रीगेट्स होते हैं, इसके अंदर सैंड होती है, ये सारी चीजें होती है। तो ये है दोस्तों हमारा फर्मा, ठीक है। और इसमें भी फर्मा की बात करें, इसमें वुडन फर्मा देखो अगर आगे आता है तो बता देता हूँ, और स्टील का भी होता है या अलग मटेरियल का भी आपने देखा होगा। ये है दोस्तों कंक्रीट वॉल, इसको गट्टू, ठीक है, हालांकि मैं तो इसको एईसी ब्लॉक बोलता हूँ, लेकिन ये भी इस्तेमाल होता है गट्टू के तौर पर, ठीक है। जनरली ये जो भी ईंट के ऐसे ब्लॉक होते हैं या जो भी हमारे एईसी ब्लॉक्स होते हैं, गट्टू के तौर पर इसको कहा जाता है। ये तो दोस्तों रंग दे तुम है गेरुआ, ठीक है, लाल, रेड कलर पाउडर, तो गेरू है ये, ठीक है, लाल कलर का पाउडर है गेरू। उसके बाद दोस्तों ईंट 1573 ब्रिक, गट्टू ब्रिक, मैंने ऊपर भी आया था गट्टू, गट्टू इज ब्लॉक के टर्म में और ईंट के टर्म में गट्टू ब्रिक। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है,
पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। उसके बाद दोस्तों अगला है, उम्मीद करता है ये यूजफुल लग रहा होगा बहुत ही। अगर पहली साइट पर जाने से पहले देखते हो या साइट पर जा भी रहो तो आप थोड़ी रिलेटिबिलिटी लेकर आओगे। साइट पर जाने से पहले देखते हो तो बहुत सारी ये फर्मा वाला जो है वुडन पट्टी जो है, थापी जो है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल चीज़ है। आपको मतलब नया नहीं लगेगा, हाँ चलो सर ने ये भी सिखा के रखा है, तो आपको बहुत यूजफुल होगा। प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ सरफेस, तो ये हो जाएगा दोस्तों घड़ाई, प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ सरफेस। ये है दोस्तों मोर्टार पेंट घमेला, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसके अंदर हम मोर्टार मिक्स वगैरह करते हैं। या एक पैन होता है हमारा, आपने देखा ही होगा, जिसके अंदर हम मोर्टार को रखते हैं या और कोई भी मटेरियल या कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। घमेला, घमेला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला है ग्रूव, तो इसको बोलेंगे घीशी। ग्रूव दोस्तों आगे भी आएगा शायद, एक तरीके से नालियाँ बनाना, ठीक है। छोटी ये भी बोलते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन ये बोलता हूँ मैं, नालियाँ बनाना, कहीं पर ऐसा ग्रूव बनाना, उसको बोलते घीसी करी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ये रहा, यहाँ पर आई थिंक आ गया घीसी पट्टी, ठीक है। बैटन फॉर ग्रूव मेकिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ग्रूव बना रहा है, ये नालियाँ बना रहा है, क्या बना ना ग्रूव। ये नॉर्मल लैंग्वेज बोलो, क्योंकि वीडियो का टॉपिक ये है कि नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बोल दें। इंग्लिश में तो पता है ग्रूव बोल दिया, इसको ग्रूव अभी साइड और समझ में भी नहीं आए। नालियाँ, घीसी, ये सब टर्म्स में ही बात होगी, और कोई अलग टर्म्स भी हो तो मैंने पहले ही से बता दिया कि भाई कमेंट करके बता देना। उसके बाद दोस्तों अगला है स्मूथ फिनिश, तो गोठाई आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉगल टू रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा जगल करते हैं। ये जो है ना, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये मैंने लैपिंग वाले पोर्शन के अंदर भी बहुत अच्छे से समझाया है, जगल वाला। और इसको आसान भाषा में क्या बोलेंगे, गुट्टी बोलेंगे, गुट्टी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेनफोर्समेंट को जगल कर दिया। ये जगल लैपिंग के अंदर हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए हमारा बिगेस्ट वाला मॉड्यूल देख लो, अब हमारा लैपिंग वाला सेक्शन देख लो। ये है दोस्तों हैमर हथौड़ा, ठीक है। ये है दोस्तों हैमर हथौड़ा। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है ये बट अनफिनिश गैप बिटवीन प्लास्टर एंड स्कर्टिंग। हाँ, तो ये जो स्कर्टिंग की भी मैं बात कर रहा था ना, ये रहा, ये वाला जो निचला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा स्कर्टिंग, और ये अनफिनिश है, इसको हम क्या बोलेंगे, जड, ठीक है। और इसको सही करना जरूरी है, ये मेजर कर रहा है कि भाई कितना हिस्सा अनफिनिश है, और इसको प्रॉपर तरीके से हम फिनिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये है मैश, तो मैश तो सबको पता ही होता है, आसान भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, जाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आसान भाषा में हम इसको मैश यानी कि जाली बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है प्रोजेक्टेड एज ऑफ प्लास्टर वाटर प्रूफिंग, कानी, ठीक है। प्रोजेक्टेड एज ऑफ प्लास्टर जिसको हम बोलते हैं कानी। अगला हमारा है थ्रेड थिन रोप मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर और कोइड, जिसको हम बोलते हैं खटिया, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है वो, और इससे जो हम बोलते हैं खटिया खड़ी कर दूंगा, तो एक तरीके से हम जिसके ऊपर खटिया के ऊपर सोते, थोड़ा थ्रेड से बना होता है, जिसके ऊपर हम सोते हैं रात को। गांव में देखने को मिलेगा, अब तो कौन खटिया इस्तेमाल करता है, सबके पास अब बहुत फिनिशिंग वाले बेड वगैरह आ चुके हैं, अब इंटीरियर का काम तो सब लोग कर ही रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन टर्म्स की अगर हम बात करें, ये है दोस्तों चाइना मोज़ेक पीस, इसको हम बोलेंगे कावड़ी। ये जो है ना दोस्तों, कावड़ी बना दी है ये सब, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज है, आपके यहाँ और हो सकता है कुछ अलग डिजाइन को कुछ अलग टर्म्स में बोलते हो, इट्स माइट बी पॉसिबल। फ्यूरिंग लेवल मार्क ऑन डोर फ्रेम, इसको बोलते हैं खचरा लेवल। क्या है दोस्तों, ये है खचरा लेवल। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बोलते हैं खंगर, है ना। ओवरबर्न्ड क्ले का जो ओवरबर्न ब्रिक जो है उसको इस तरीके से रखा गया, ये क्या है दोस्तों, खंगर है। और ये वाला जो हिस्सा है रफ स्टोन यूज फॉर पॉलिशिंग, इसको बोलते हैं खरा पत्थर। कैसा पत्थर है ये, खरा पत्थर। क्या है दोस्तों, रफ स्टोन यूज फॉर पॉलिशिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे खरा पत्थर, ये पॉलिश करनी चीजों को निखारता है, इसलिए इसको एक तरीके से बोलते हैं खरा पत्थर। वेरी फाइन सैंड, तो इसको बोलेंगे खसवा, बहुत खस, ठीक है, छोटी बहुत खस एक तरीके से मटेरियल भी होता है, और एक खुशबू के अंदर बहुत वेरी फाइन होता है, तो इसको बोलेंगे खसमा।
यहाँ पर आप देख सकते हो किचन प्लेटफॉर्म, इसको बोलेंगे किचन ओटा। ये तो अब आम लोग मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं जाते वो लोग भी ओटा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी का बेसिकली भाषा का शब्द है ओटा। पुट्टी को बोलेंगे लंबी, ये आप देख सकते हो वॉल पुट्टी जो हम करते हैं एट द टाइम ऑफ पेंटिंग वगैरह। ये है दोस्तों स्पिरिट लेवल, जो इसको बोलेंगे स्पिरिट बाटली। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये क्या है, स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल है ये, स्पिरिट बाटली क्या है दोस्तों, स्पिरिट बाटली। उसके बाद दोस्तों अगला है टेम्पररी शेड मंडप। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी हमारे यहाँ नीचे भी बना हुआ है पंडाल। पंडाल या मंडप एक तरीके से टेम्पररी शेड जो हम बनाते हैं, जो जनरली जो नेता लोग आते हैं उनके लिए प्रॉपर इंतजाम करना होता है धूप में, तो ये मंडप बनते हैं। फिर कोई किसी की शादी होती है, किसी के यहाँ कुछ बहुत बड़ा कुछ फंक्शंस होता है, उस पर हम टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों मंडप पंडाल। अगला है, ये भी बहुत अच्छा टर्म है, लीडर ऑफ लेबर गैंग, उसको बोलेंगे मुकद्दम। एक तो होता है मुकद्दर, आपकी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, और ये है मुकद्दम। मुकद्दम का मतलब है कि जो सबसे आगे रहने वाला। मुकद्दम एक उर्दू का वर्ड है, ठीक है। और मुतअख्खिर एक होता है दूसरा, जो अखीर में रहने वाला, सबसे पीछे रहने वाला। ये है दोस्तों मुकद्दम, सबसे आगे रहने वाला। और जो लीडर होता है उसको हो सकता है कि जो हिंदी भाषी उर्दू भाषी जो प्रदेश है वहाँ पर इस तरीके से बोलते हो, अदरवाइज साइट सुपरवाइजर, लीडर, ऐसा सब कुछ दूसरे भी टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा मुकद्दम वर्ड हो तो भाई इसको नया लगा कि इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। अगला है दोस्तों वुडन बल्ली, इसको बोलेंगे मूढ़ा। ये आपको जो हम प्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं शटरिंग वगैरह के लिए, वहाँ पर काम आएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा स्मॉल ट्रॉवेल विथ पॉइंटेड एज, ये हो जाएगा नैला, ये वाला नैला। और उसके बाद अगला ये भी है दोस्तों वेज, ये वाला जो है हिस्सा, इसको हम बोलेंगे दोस्तों पचार। आपके यहाँ क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा क्या बोलते हैं इस वाले सेक्शन को। अगला दोस्तों है ये हमारा स्कैफोल्डिंग। ये भी दोस्तों बहुत सारे लोगों को नोट डाउन करना चाहिए, बहुत यूजफुल है। मचान बोलेंगे इसको। ये जो स्कैफोल्डिंग का पूरा टेम्पररी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये मचान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों ड्रिप मोल्ड, ये कहाँ दिखेगा, जो हम शेड बनाते हैं ना, जो हम खिड़कियां बनाते हैं, खिड़की के ऊपर एक तरीके से वाटर शेड बनाते हैं, वेदर शेड बनाते हैं, जिससे ना तो धूप आए ना तो पानी आए। तो जो पानी उसके ऊपर आएगा तो पानी अब अंदर ना है, ये बहुत ध्यान रखना, बहुत यूजफुल चीज है ये। तो यहाँ पर हम एक थोड़ी सी ड्रिप प्रोवाइड कर देंगे, जिससे पानी जो है ना वो ड्रिप तक आके सीधा नीचे गिर जाए। यहाँ पर आई थिंक हमने कोशिश भी की इसको नीचे गिराने की पानी को, लेकिन शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, एडिटर को बताऊंगा कि भाई एडिटिंग कर लेना इसमें। तो क्या है कि ये जो शेड होता है हमारा, इसके ऊपर पानी आ गया। अब ये है ना, पानी जो है वो अपना रास्ता बनाते बनाते अंदर ना आ जाए, तो हम इसलिए यहाँ पर एक ड्रिप प्रोवाइड करते हैं। ड्रिप के ऊपर आते ही पानी क्या गिर जाएगा, गिर जाएगा। एक ऐसा छोटा सा हम नाली टाइप का प्रोवाइड करते हैं, जिससे पानी नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पानी पट्टी। हाँ, पानी पट्टी, चलेगा, पानी क्या हो जाए, नीचे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला है फॉर्म मेड आउट ऑफ 6 mm MS बार, इसको बोलेंगे पंजा। ये पंजे जैसा दिखता है ना, ये दिख रहा हो, यहाँ पर दिख रहा हो बूढ़े, मतलब ये तरीके से आपको एक तरीके से यही होगा, बार्स का होगा, माइल्ड स्टील ही होगा। तो ये पंजा, पंजे जैसा दिखता है। देखो मेरा हाथ देखो, ये पंजा देखो, तो ये पंजे जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, पंजा इधर लाओ है। दूसरा ये है जो RCC बैंड, जो हम फाइनली जो हमारी पैरापेट वॉल होती है उसके ऊपर RCC बैंड प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे पट्टी प्रोवाइड कर दी भाई, पाटली प्रोवाइड कर दी, सॉरी पाटली प्रोवाइड कर दी। ये है हमारी पाटली। आसान भाषा में हिंदी के अंदर पाटली मतलब बैठक की जगह हमारी हो गए ना, पाटली बैठक की जगह हो गए। तो ये क्योंकि बैठक की जगह जैसा लगता है, पाटली जैसा लगता है ना, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा इसके ऊपर बैठते भी है। तो ये क्योंकि पाटली जैसा लगता है तो इसको क्या बोलिए, पाटली बोल दिया हिंदी में RCC में। अच्छा ये वाली तो ठीक है टर्म्स फ्रॉम इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन ये जो जितनी भी टर्म्स है ना, साइड टर्म्स जो हम आम बोलचाल में, ये हमारी ही भाषा से निकली हुई है, हमारी हिंदी भाषा से निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला है थिन शीट, इसको बोलेंगे पतरा। भाई पतरा आपने देखा होगा, है ना। पतरा जनरली आपको ACC शीट्स जो आती है, उसके अलावा जो हमारी GI शीट्स आती है, वो सब एक तरीके से पतरे की कैटेगरी में आती है। हमारी आम लैंग्वेज में जितनी भी ऐसी शीट्स आती है
जीआई शीट्स है, गैल्वेनाइज आयरन शीट्स के, ये सब पतरे की कैटेगरी में आती है। भाई पतरा लगाया कि नहीं लगाया, पतरा लग गया, पतरा ये हो गया, पतरा वो हो गया, पतरा बाका हो गया, ये सब आम लैंग्वेज हमारे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो मैस्टरी लाइन लेआउट, पैरनी बोलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो मैस्टरी लाइन लेआउट ब्रिक वर्क यहाँ पर हो रहा है। अगला है मेटल फ्लोट पॉलिश पतरा। हाँ, क्योंकि ये पतरा है और क्योंकि पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल होता है तो इसको बोल दिया पॉलिश पतरा। चलो उसके बाद अगला हमारा है टाइप ऑफ गार्डन सॉइल पोइटा। ये देख लेना भाई क्या है आपके यहाँ, अगर बोलते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगला है हमारा डेब्रीज। हाँ, ये भी है मलबा, है ना, भूकंप आया, भूकंप का मलबा, ये जो हमने डीकंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन को हमने डिमोलिश किया, डिमोलिश करने के बाद क्या बनता है दोस्तों, डिमोलिश करने के बाद दोस्तों बनता है मलबा। उसके बाद अगला हमारा है वुडन फ्लोर, इसको बोल लेंगे रांधा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो रांधा। उसके बाद अगला है हमारा फर्स्ट लेवल मेसनरी वर्क रंगत, ठीक है, रंगत तुम्हारी क्या है। अगला है हमारा स्क्रैप ऑफ रेनफोर्समेंट रेजिस, ये सारा स्क्रैप है, रेजिस के नाम से जनरली आप बोलते होगे, और हम तो स्क्रैप ही बोलते हैं भाई। बाय द वे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो स्क्रैप ही बोल रहा हूँ, स्क्रैप मटेरियल। एमएस क्लैम फॉर शटरिंग शिकंजा, शिकंजा कस लिया दोस्तों, है ना, ये शिकंजा कस लिया, शिकंजा कस लिया, शिकंजे में आ गया तो भाई मतलब इसको प्रॉपर तरीके से फंसा लिया गया ताकि ये यहाँ पर स्टेबल हो जाए। ये जो है ये क्या है दोस्तों, शिकंजा कस लिया, तो ये है दोस्तों ये हमारा शिकंजा। हिंदी में एमएस क्लैंप बोलेंगे, क्लैंप मतलब वही, और फॉर शटरिंग, शटरिंग वर्क में बहुत काम आता है ये क्या, शिकंजा। उसके बाद अगला है हमारा वेरी कोर्स सैंड, जिसको हम बोलेंगे शिंगल। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैकिंग के अंदर जो हम ये प्रोवाइड करते हैं ताकि भाई आने वाला जो प्लास्टर है वो कंक्रीट सरफेस से प्रॉपर तरीके से बॉन्ड बना ले। इसको बोलेंगे ताचा मारा कि नहीं मारा, क्या बोलेंगे दोस्तों, ताचा मारा कि नहीं मारा, तो ताचा मार दिया है भाई, ताचा मारेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, हैकिंग कर दिया है बेसिकली प्रॉपर तरीके से। फिर सस्पेंडेड साइड है, तंग साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला है हमारा स्ट्रैप ट्रेड एंड राइजर, तो टप्पा बोलेंगे, टप्पा, ये है टप्पा, टप्पा टप्पा टप्पा। कितने टप्पे हुए भाई, कितने टप्पे तैयार हुए, ये सीढ़ी में कितने टप्पे हैं, ये है दोस्तों पिकैक्स, टिकाऊ। उसके बाद अगला है हमारा थ्रेशोल्ड, उमरा पट्टी। उसके बाद वुडन प्रॉप, हाँ वासा, वुडन प्रॉप, ये वाला जो है दोस्तों वासा, वासा के नाम से, और ये गुजराती में इसको वांस भी बोलते हैं। वांस जो एक ऐसा होता है जिसके बहुत लंबे लंबे बाम्बू होते हैं, तो इसलिए इसको वासा भी बहुत जगह बोलते हैं। अगला है दोस्तों राउंडिंग इन प्लास्टर फॉर वाटर प्रूफिंग, वाटा, 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 ये जो है वाटा कर लिया। उसके बाद अगला, हाँ जैसा कि मैंने बताया था ना पहले, फर्मा की जब बात हुई थी, वुडन मेजरिंग बॉक्स आएगा तो इसको बोलेंगे वुडन फर्मा, और जनरली आम इसको फर्मा भी बोलेंगे अगर हमें स्टील के उसमें दिखेगा तो। फिर ये दोस्तों झूला, झूला झूल रहा है क्या, झूला क्यों झूल रहा है, क्यों, क्योंकि दोस्तों कि किस लिए होता है भाई, जो आउटर हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर भी कुछ पेंटिंग वर्क वगैरह आपने देखा ही होगा, तो ये एक्चुअली इसके इंग्लिश में देखो किस तरीके से, स्विंग मेड फ्रॉम वुडन, एक तरीके से वुडन के ऊपर बैठेगा, वुडन प्लैंक एंड रोप दूरिया आउटसाइड फॉर द वर्क ऑफ बिल्डिंग एट हाइट्स, तो लंबी लंबी बिल्डिंगों में काम करने के लिए बाहर की जो हम वुडन से और दोरियों से रोप से बनाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, भाई झूला लगा लिया कि नहीं लगाया, झूला ढीला है, झूला ढीला छोड़, झूला ऊपर कर, झूला नीचे कर, एंड और इस पर बहुत भरोसे से कहा होता है, आपने देखा हो यार काफ़ी, मतलब लेकिन अच्छे लोग तरीके से प्रॉपर तरीके से जिनकी हैबिट होती है। और हमारे यहाँ जेन्युइनली बताओ यार, हमारे एक्चुअली थोड़ा अनप्रोफेशनल लेबर है, लेकिन ये मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत मेहनतू लेबर है। मैंने बाकी कंट्रीज भी देखी है और उसमें किस तरीके से काम हो रहा है मैंने स्पेशली ऑब्जर्व किया है, एंड मैंने देखा कि वहाँ डेफिनेटली प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन मेहनत तो हमारे वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड मैंने बहुत सारी जेन्युइनली बताओ डेथ्स भी देखी हैं, खास करके ईसी के काम में एंड इस टाइप के रिस्की वर्क में। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द इंडिया थिंग मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है कारीगर बहुत सारे, काम करने बहुत सारे, रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन काम चाहिए यार, काम करने के लिए रेडी है, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, अनप्रोफेशनल जरूर है डेफिनेटली, एंड अनप्रोफेशनल होना सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ऊपर जो हायरार्की है वो भी अनप्रोफेशनल है। तो मेरा यहाँ पर क्या रोल है,
अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरा और बहुत टाइम से देख रहे हो तो मैं एक ही चीज़ बहुत बहुत टाइम से बोलता हूँ कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करो, है ना? साइट पर जाओ, प्रॉपर हेलमेट मिले तो यहाँ पर भी अपने ऑफिस के अंदर भी हेलमेट हो गया। साइट पर जाओ तो प्रॉपर जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है, हेलमेट है, बूट है, जैकेट्स है, जितने भी इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर्स उसको फॉलो करो। खुद भी फॉलो करो और अपने जो लेबर्स है उनसे भी फॉलो करो। वो नहीं करेंगे, उनको कंटाला आएगा, प्रॉब्लम आएगा कि यार ये हेलमेट यार इतने टाइम से 50 साल से काम कर रहा हूँ अभी तक हेलमेट नहीं पहना। इस ऐसे टाइप से भी लोग मिलेंगे, बट उनको समझाना है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 50 साल से काम कर रहे हो, नसीब आपका अच्छा है, बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क करो, आगे भी और 50 साल काम करो, 1000 साल काम करो, लेकिन सेफ्टी के साथ काम करो, ठीक है? कितने सेफ्टी के साथ काम करो। सो दिस इज माई सजेशन। आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी टीम को भी सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से काम करिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं दोस्तों फिर कभी, फिर कहीं किसी और वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।